Hello students, welcome to Fundo Tutor. I am Diksha and today we are going to talk about properties of gases. इसके लिए जैसे हमने क्लासिफिकेशन की थी, फर्स्ट लेयर इज सॉलिड, सेकंड लेयर इज लिक्विड, थर्ड लेयर इज गैस। और अगर हम इस थर्ड लेयर को रेपिटेशन में लगाएंगे हमारे पास कुछ इस तरह की अरेंजमेंट दिखने को मिल जाएगी। इस अरेंजमेंट में एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स क्या हुआ है, यहाँ पे इंटर पार्टिकल जो स्पेसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, इंक्रीज हो चुकी हैं, मतलब मैक्सिमम है यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस, है ना। अगर स्पेस ज़्यादा हो गई है दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है, डिक्रीजेस, मिनिमम हो चुकी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन। इस पे क्या असर होगा? अच्छा, अभी हमने क्या किया, बच्चों को बस से निकाल के म्यूजियम में भी थोड़ी बहुत ही छूट थी, ज़्यादा नहीं थी। अभी हमने उनको बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया कि आप आ गए हो प्ले ग्राउंड में, आप कहीं भी जा सकते हो 2 घंटे के लिए, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, कोई बिल्कुल थोड़ी सी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी आप पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हो जाएंगे और एनर्जी ऑफ मोशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि संभाल ही संभले ना, इतनी खुशी होगी कि उफ, अब तो फाइनली आज़ादी मिल गई, अभी तो खुशी चढ़ गई, ठीक है। जब खुशी होती है आप पागलों की तरह इधर उधर घूमते जाते हो ना, पता ही नहीं लग रहा होता क्या करना है क्या नहीं करना, अरे आज़ादी मिल गई अब मैं क्या कुछ करूँ। ऐसा जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपको सब दिख रहा होता है कि अच्छा मुझे एग्ज़ाम्स के बाद ना ये करना है, और एग्ज़ाम के टाइम पे इंस्टा पे भी सबसे अच्छा मज़ा आ रहा होता है रील्स यूज़ करने में। बट जहाँ एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं ना, उसके बाद यू आर लाइक अरे बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ है ही नहीं करने के लिए, है ना। तो यहाँ तो होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो एग्ज़ाम के बाद, पहले एक हफ्ता तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो। तो यही इन मॉलिक्यूल्स के साथ हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। इतना नेक्स्ट लेवल चला जाता है इनका कि जैसे ये बलून है, ठीक है, जब ये बलून हमने इसको ब्लो नहीं किया था तो ये बलून क्या था, नॉर्मल ही अपनी स्टेट में था, छोटा सा था, इतना सा था। मैंने उसको क्या किया, ब्लो किया, मतलब उसके अंदर मैंने क्या डाली, गैस डाली, ठीक है, एयर डाली, गैस डाली। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इन्होंने इसको प्रॉपरली इसकी शेप को चेंज कर दिया। ऐसा क्या हुआ, जब मैं इसके अंदर मैं एयर को डाल रही थी तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कहाँ पे, ये इतने फ्री हो चुके हैं, इतने फ्री हो चुके हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं गैस, ये जो कंटेनर है जिसमें भी इसको आप फिल करोगे उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और इसलिए उसका जो साइज है उसको ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर जिसमें उसको रखा जाता है, राइट। तो इसी प्रेशर की वजह से ये जो बलून है प्रॉपरली ब्लो हो जाता है। नेक्स्ट इज, अगर मैं इस बलून को 2 3 4 5 दिन के लिए ऐसे छोड़ दूं तो क्या होगा? क्या ये ऐसा कैसे ही रहेगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखना शुरू हो जाएगा, ये डीफ्लेट हो जाएगा। डीफ्लेट कैसे होगा? ये जो है मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जिसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, से इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस थिन सी वॉल पे, ये जो है बलून उसकी वॉल इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती कि इसको क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल जो बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं, जिनको बस बहाना चाहिए था, बस एनर्जी मिल गई, अब क्या करें, बंक मार के निकल जाएंगे। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बंक मार के क्या करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स के निकलने की वजह से जो बलून है धीरे 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 डीफ्लेट होता रहता है। जैसे जैसे टाइम होता रहेगा वैसे वैसे मोस्टली सारे बच्चे जो हैं वो डीफ्लेट कर जाएंगे, बंक मार जाएंगे। ये जो अरेंजमेंट है गैस के मॉलिक्यूल्स की, ये होती है सबसे ज़्यादा लूजली पैक्ड, मतलब इनमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो हैं वो मैक्सिमम होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एंड दे आर मोस्ट डिसऑर्डर। इनको तो कुछ होश होता ही नहीं है, मतलब आप जितनी आज़ादी दोगे ना उतने पागल हो जाएंगे ये। तो इनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, कोई होश नहीं रहा इनको किसी ऑर्डर में रहना है, ये रहना है। क्लास में बैठे होते हो तो फिर भी एक ऑर्डर में होते हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्लास में उठते फिरते रहते हो,
ठीक है, अगर आपको प्लेग्राउंड में भेज दिया, अब वहाँ पे तो आप गेम्स पीरियड का तो आप वेट कर रहे हो, तो कब आएगा वो। ठीक है, मैथ साइंस सभी में आपको नफरत हो रही होती है कि ओ गॉड ये कब खत्म होगा। जब भी गेम्स का पीरियड आता है आप फुल मस्ती में चले जाते हो, उनके साथ यही हो रहा है। ठीक है, इनका ये गेम्स का पीरियड चल रहा है जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट डिसऑर्डर अरेंजमेंट में आ जाते हैं। इसी अरेंजमेंट की वजह से ये कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो हर गैस का मॉलिक्यूल शो करता है। अब इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट इज नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स इनकी शेप नहीं है। जैसे पानी की कोई फिक्स शेप नहीं थी, वो एक लिक्विड था, जिस भी कंटेनर में जाएगा उसी की शेप को अडेप्ट कर लेगा। वैसे ही गैसेस में भी है। अभी गैसेस जो है यहाँ पे आजकल ये चले ना हैप्पी बर्थडे का प्रॉपरली, पहले तो क्या होता था ऐसे, इसमें क्या है एयर को हम ब्लो करते हैं, इन सभी में एयर को ब्लो किया हुआ है, इसकी वजह से ये इस तरह की शेप ले रहे हैं। जो अल्फ़ाबेट होगा उसी अल्फ़ाबेट की शेप को गेन कर लेगा हमारा गैस के मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की, गैस की अपनी कोई शेप नहीं होती। गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स इतने फ्री होते हैं कि वो कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो है एच में भी एडजस्ट कर लिया, ए भी है, पी भी है, ये भी पी वाई। ठीक है, तो ए टू जेड जितनी कोई भी शेप हो, आपने स्टार बनाना है, सर्कल बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप उसमें क्या करोगे, एयर को फिल करोगे। जिस भी शेप का होगा वो, अगर मैंने इस तरीके का कुछ इस तरीके का मैंने कुछ बनाना है, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या करी, एयर को ब्लो करा, तो ये इसी शेप को गेन करेगा। ये इसकी शेप नहीं चेंज कर देगा, इसी शेप को वो गेन करेगा। नेक्स्ट इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। पानी में मैंने आपको बोला था कि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। ये जो पानी है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं इसको इतना फिल करूंगी ये धक्के से पूरा का पूरा कंटेनर को फिल कर देगा और अपना वॉल्यूम को चेंज कर लेगा। ऐसा नहीं है। पानी जो है वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता था, बट जो गैस है वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देती है। इस दो चीज़ों को हम समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू जो हमने परफॉर्म करी। हमने क्या किया, यहाँ पे वी टुक अ ग्लास, ग्लास के बीच में मैंने अगरबत्ती रखी, ठीक है, उसको ऊपर से ढक दिया, जो अगरबत्ती उसको बर्न करके रखा अंदर। तो अगरबत्ती का जो फ्लेम, जो उसका स्मोक था वो कहाँ पे चला गया, पूरे के पूरे ये जो ग्लास है वहाँ पे फिल हो गया। यहाँ पे पूरा का पूरा फिल हो गया क्योंकि मैंने इसको ढका हुआ है, तो ये बाहर तो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा इसने फिल कर दिया। अभी मैं इसके बाद क्या करती हूँ, इसके ऊपर एक और सेम ग्लास रख देती हूँ। ठीक है, अभी भी क्योंकि यहाँ पे एक स्लैब है इसके अंदर, ये एक जो है मैंने स्लैब रखी हुई है इसके अंदर, इस स्लैब की वजह से अभी यहाँ पे जो है एक दीवार लगाई हुई है हमने। ठीक है, तो यहाँ वाले जो पार्टिकल्स है वो यहाँ तक ट्रांसफर नहीं हो रहे। बट जब मैं इस स्लैब को क्या करूँगी, हटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ना, ये यहाँ पे हो जाएंगे शिफ्ट, और ये जो गैस है वो सारी की सारी इस वाले ग्लास में भी, ग्लास नंबर 1 है, ग्लास नंबर 2 है, उसमें भी फिल हो जाएगी। यहाँ पे जो गैस है वो सेम है, अमाउंट जो है गैस का, अमाउंट ऑफ गैस इज सेम, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अमाउंट नहीं, मैंने क्वांटिटी ऑफ गैस नहीं मैंने चेंज की, बट क्या हो गया, गैस ने खुद को क्या कर लिया, फैला लिया, उसने अपना वॉल्यूम। पहले तो अगर इसकी सपोज कर लो इसका वॉल्यूम लेट इट बी एक्स और इसका वॉल्यूम भी होगा एक्स। ठीक है, अगर पहले जो गैस है वो एक्स वॉल्यूम में फिल हो रही थी, तो अभी किस में फिल हो रही है, वो सेम गैस 2x वॉल्यूम में फिल हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करती, इंस्टेड ऑफ दिस सेम मैं क्या करती, एक बहुत बड़ा सा कंटेनर ले आती जिसका जिसका माउथ इतना ही होता, ठीक है, बट वो एक्चुअल में बहुत बड़ा होता। तो ये जो सारी गैस है ना हर जगह पे, यहाँ पे इतने बड़े कंटेनर में फिल हो जाते। अगर मैं उससे इतना बड़ा ले आती तो वहाँ पे फिल हो जाती। तो जितना बड़ा कंटेनर आता जाएगा गैस खुद को उतने ही कंटेनर में फिल करती रहेगी। ना इसकी शेप फिक्स्ड है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। और इसमें हमने इसी एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ क्या देखी, वॉल्यूम तो इसका फिक्स नहीं है, एक और चीज़ कि जिस भी कंटेनर को फिल कर रही है उसको प्रॉपरली पूरा फिल करेगी, डजेंट मैटर आपने कितनी गैस डाली है। ठीक है, अगर मैं इस रूम में, पूरे के पूरे रूम में मैं बोलूँ अगरबत्ती लेके बैठ जाऊँ, एक तो जो अगरबत्ती है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो अपने आप को जगह जगह पे फैला लेगी। ठीक है,
दूसरी चीज़ वो क्या करेगी, इस पूरे के पूरे रूम को खुशबू से भर देगी। क्यों? क्योंकि इसका क्या इरादा है, इसने पूरे के पूरे कंटेनर को, उसके लिए तो कंटेनर ही है ये, उसने पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देना है किससे, अपनी खुशबू से, अपनी गैस से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि ना ही इसका शेप फिक्स्ड है, ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसी वजह से ये पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देती है, नो मैटर आपके पास कितनी गैस है। नेक्स्ट इज लो डेंसिटी। जैसे कि हमने देखा था सॉलिड और लिक्विड में भी, अगर आपने एक ली सॉइल, देन लिया आपने वाटर, एंड देन लिया आपने कोई भी, लेट इट बी एम्प्टी, आपने एयर ले ली, एम्प्टी रख दिया, या आपने कोई भी उसमें गैस फिल कर दी। अगर आप कोई गैस फिल करोगे तो उसको ढकना पड़ेगा, क्योंकि गैस जो है वो फ्लो करती है, फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल की फ्लूइडिटी है उसकी, तो उसको ढकना पड़ेगा। ठीक है, उसका क्या इरादा रहता है, अगर मुझे नहीं ढकोगे तो मैं क्या करूँगी, फ्लो कर जाऊँगी, पूरे के पूरे कमरे में फ्लो कर जाऊँगी। ठीक है, अगर मुझे ढक दोगे तो मैं वहीं पे बैठी रहूँगी। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आप इसको देखोगे, जो खाली है या जिसमें गैस भरी हुई है वो सबसे ज़्यादा हल्का होगा। ठीक है, जो सॉइल वाला है वो सबसे ज़्यादा भारी होगा, जो पानी वाला है वो ठीक ठाक होगा। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, द रीज़न इज़ लो डेंसिटी। लो डेंसिटी की वजह से हमें वो सबसे ज़्यादा हल्का फील होता है। और लो डेंसिटी का रीज़न क्या है, एज वी नो डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और मास यहाँ पे क्या है, मास इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर यहाँ में मैं बात कर रही होती सॉलिड की, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते, बहुत सारे इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते। अगर यहाँ पे बात कर रही होते हम, वेट अ मिनट, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे होते, ये क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे होते लिक्विड की, लिक्विड में फिर भी इतनी स्पेस होती, ठीक है, आपस में। ठीक है, बट एज कंपेयर टू गैस तो ज़्यादा ही होते ना मॉलिक्यूल्स, एज कंपेयर टू गैस तो ज़्यादा ही होते। अगर गैस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर दूर चले जाते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस सबसे कम हो जाती हैं। इसकी वजह से अगर मैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करूँ, यहाँ पे अगर सॉलिड होता तो शायद मॉलिक्यूल होते 8, है ना, लगा लो 10 होते। ठीक है, मॉलिक्यूल 10 होते शायद, ठीक है, 10 होते। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो शायद होते 6 होते। और यहाँ पे गैस की बात करूँ, मुश्किल से एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, मुश्किल से एक मॉलिक्यूल है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि इसकी क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, इसी रीज़न की वजह से। नेक्स्ट इज हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल भी, इसके लिए ना हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये रहा सिरिंज, इस सिरिंज में मैंने क्या किया, आई होप यू आर एबल टू सी दिस। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एयर को फिल किया। ठीक है, एयर को फिल किया, यहाँ पे, यहाँ तक मैंने एयर को फिल कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसको यहाँ पे सील कर दूंगी, सील कर दिया, अपने हाथों से सील कर दिया। एंड नाउ मैं इसकी कंप्रेस देखूंगी, कितना कंप्रेस होता है। ये देखो कितना ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है। थोड़ा सा और करके देखते हैं। मैंने प्रॉपरली यहाँ तक इसे फिल कर दिया, एयर तक, एयर को यहाँ तक फिल कर दिया। अगेन मैंने इसको क्या किया, सील किया। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, राइट। और यहाँ पे मैं इसकी कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट कर रही हूँ कि कितनी कंप्रेसिबल है। सी, कितना ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है ये। यहाँ तक इसका वॉल्यूम होना चाहिए था, कंप्रेस होके यहाँ तक आ गया, राइट, यहाँ तक आ चुका है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, जो गैसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। इस चीज़ को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो हमारे घरों में सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं, उसके बीच में गैस फिल होती है, वो गैस उस सिलेंडर में आती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतनी सी गैस है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस है जिसको कंप्रेस करके उस सिलेंडर में रखा हुआ है, ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके इधर उधर से, हमारे घर पे भी हम उसे रख सकें, राइट। जो सीएनजी होती है उसमें भी सेम कंसेप्ट यूज़ होता है, उसमें भी कंप्रेस करके रखी जाती है। और अगर आपको जो हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है, तो हमें बहुत ज़्यादा गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से अमाउंट में, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन सिलेंडर इतना बड़ा नज़र आ रहा है तो उसमें सिर्फ इतनी अमाउंट ऑफ गैस ही है,
उसमें बहुत अमाउंट ऑफ गैस है जिसको कंप्रेस करके उस वॉल्यूम में रखा हुआ है। ये यूज़ होता है, ये एप्लीकेशंस होती है इसकी कंप्रेसिबिलिटी की। और इसको अगर हम स्पेस की बात करते हैं, जहाँ जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में, वहाँ पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं। जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती, तो उनको एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी में रहना पड़ता है, ऑक्सीजन उनको देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर दो बंदे जा रहे हैं, ठीक है, दो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन उसमें ऑलरेडी सप्लाइड होगा। सपोज कर लो दो लोग जा रहे हैं, 4-5 महीने उनका स्टे है वहाँ पे, ठीक है, मार्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे उनका इतना स्टे है। अभी वहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ठीक है, वो तो इंसान ही, उनको तो चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, अभी ऐसा तो है नहीं कि धरती से यहाँ पे डिलीवरी जोमेटो के थ्रू भेजोगे, कैसे होगा, ठीक है। वो पहले ही बहुत अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिलेंडर्स में रख के भेजते हैं, ठीक है। या इसका जो यूज़ है कंप्रेसिबिलिटी का, इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। पानी का देखा था, ठीक है, कि पानी बहता है। अभी वो गाना तो सुना ही होगा, बहती हवा सा था वो, ठीक है। तो हवा भी क्या है, बहती है, ठीक है, हवा क्या है, बहती है। तो विंड फ्लोज, जो हवा है वो क्या है, गैस ही तो है। तो इसी की वजह से, जैसे हम यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैंने अगरबत्ती रखी, इसको ग्लास में रखा, ये जो अगरबत्ती है ये ऑपोजिट टू ग्रेविटी भी बहती है, ठीक है। जो हवा है वो ऑपोजिट टू, ऐसा नहीं है कि वो नीचे की तरफ ही बहेगी, जो पानी है वो नीचे की तरफ ही फ्लो होगा, बट जो गैस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी, ठीक है। जो अगरबत्ती है मैंने यहाँ पे रखा और ये फ्लो होती हुई जहाँ जहाँ इसको जगह मिल रही है, इसने वहाँ वहाँ चले जाना है, ठीक है। फ्लो होते होते अब यहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे रूम में फैल जाती है। इसी फ्लूइडिटी की वजह से, इसी फ्लूइडिटी की वजह से हमें अगर किचन में कोई खाना बन रहा है, तो जो खाना है उसकी खुशबू हमारे तक कैसे आ जाती है, इसी वजह से, क्योंकि जो खाने के जो पार्टिकल्स हैं, उसकी जो स्टीम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिक्स होकर हमारे तक पहुंच जाते हैं, उनका फ्लो ही बहुत ज़्यादा है। नेबर्स के घर में खाना बना, उसकी भी कभी कभी खुशबू आ जाती है। ये सभी इसी चीज़ के रीज़न है, इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, जिसको अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। टिल देन, थैंक यू सो मच।